ये कम्युनिटी भगा देंगे, सिस्टम को पूरी तरह से परेशान कर देंगे। बिल्कुल भी कोई साथी सेल नहीं करना, जितना हो सके लूट लो सारी। सिस्टम का दिमाग हिल जाएगा, लिक्विड डालने के लिए प्रयास करेगा, फिर ऑटोमेटिक सिस्टम पूरी काम करता रहेगा। किधर लाएगा, कैसे इकोसिस्टम चलाएगा, कैसे टीम के लिए रखेगा, कहाँ से लाएगा? सभी साथी तैयार हो जाओ। जब ये नीचे ला रहे ना, पूरा लूट लो, पूरा खाली कर दो उसका वैलेट। दिमाग हिल जाएगा एक बार। फिर जितने भी टोकनोमी किए थे इकोसिस्टम के लिए और बजर के लिए, स्टकी के लिए, कोई भी साथी आप देंगे नहीं। कहाँ से ला कर देगा? आप लोग कोई भी सेल करेंगे नहीं, कहाँ से ला कर देगा? दिमाग तो सिस्टम का हिलने वाला है। ये कम्युनिटी पूरी सिस्टम का दिमाग हिलाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम चाहते भी रोक नहीं सकता इसको, क्योंकि 33% पर आ चुका है। और भी 5-10 जितना कर सकते हो उसका मर्जी कर सकते, उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हाथ में पावर आ जाएगा। सर्च करो, जाकर देखो डिसेंट्रलाइज कितना बढ़ चुका है। मतलब पूरी कम्युनिटी हाथ में पावर आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा टीएफटी का पावर। ट्रांजेक्शन से पता लगा सकते हो कितने ट्रांजेक्शन हो चुका है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज 83% प्लस हो रहा है। फंडामेंटल जाकर चेक करो तो 34 था, 35 था, अभी 60 प्लस हो चुका है। फंडामेंटल जबरदस्त हो चुका है। विटाल जाकर चेक करो, जा 40-50 में था, अभी 63 का ऊपर हो चुका है। ओनली मार्केट वन है, ओनली मार्केट एक है, ओनली पेनकेक स्वैप एक्टिव है, फुल्ली एक्टिव। उसी के माध्यम से सब आप लेन देन कर रहे हो, सारी डिसेंट्रलाइज वैलेट से सारे आप लोग कनेक्टेड हो, ज्यादा से ज्यादा लेन देन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो एक मार्केट से। लेकिन कितना दिन रहेगा? इसीलिए 35% है मार्केट। जब 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 10 होगा। पहले आप लोग को देखा गया था भाई, देखो 1100 1200 इकोसिस्टम है बीएनबी, एथेरियम, सोलाना का पास 1100 प्लस इकोसिस्टम है तीनों के पास। इसीलिए तो उनका नाम दुनिया में सभी जानते हैं। लेकिन किसका पास भी इतना इकोसिस्टम नहीं है। अभी टेप का इकोसिस्टम ओनली वन है, जो पेनकेक स्वैप, उसी माध्यम से आप यूज कर रहे हो। लेकिन बीएनबी को देखो, सोलाना को देखो, एथेरियम को देखो, जिसका साथ सिस्टम ने कंपेयर की थी। इतना इकोसिस्टम आने के लिए तो उसको तो फिर मार्केट का गठन करना पड़ेगा। लेकिन एक साथ बहुत सारी इकोसिस्टम आ सकता है, वो होता है मेन नेट। तो मेन नेट जिसका पास होता है, एक साथ हजार का इकोसिस्टम
500 400 मिनिमम 300 400 इकोसिस्टम आ जाता है एक साथ। इसी तरह सिस्टम को करना चाहिए मेन नेट में माध्यम से पूरी तरह से आना चाहिए, तभी इकोसिस्टम और भी ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट की जो रेशियो है, मार्केट की जो स्कोरिंग है 35%, उसको पूरी तरह से 60-70 तक ले जा सकता है। ये एक प्रोसेस में सब कुछ, एक निशान से सब कुछ कर देगा, लेकिन प्रोसेस तो होना चाहिए। ये प्रोसेस करना है सिस्टम को और किसी को नहीं, सिस्टम को करना है। और टीएफटी का प्राइस देखो इस मंथ का अंदर कहां से कहां जाता है, आप लोग खुद भी 2 दिन पहले से मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जाएगा जरूर, 100% जाएगा। सिस्टम भी चाहेगा तो रोक नहीं सकता इसको। क्यों? जितने सिस्टम कोशिश करेगा उतनी पैसा सिस्टम को होगा। आप सभी लूटने वाला हो, सभी जबरदस्त होल्डिंग कर चुका हो और भी करने वाला हो, सारे सिस्टम का बैलेंस खाली कर देंगे। ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। और इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे, रेट बढ़ाने से उसको मजबूर न हो जाएगा सिस्टम। भाई पैनिक जितना हो सके कर लो, कोई बात नहीं, हम लोग सह जाएंगे, लेकिन परेशान खुद लेगा सिस्टम। इसलिए सिस्टम को भी ध्यान देना चाहिए। ये कम्युनिटी पूरी तरह से जागृत हो चुका है, क्रिप्टो बारे में सब कुछ जान चुके हैं, और पैनिक जितना पैनिक करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना आप पैनिक करेंगे इतने हम परेशान करेंगे। जितना सिस्टम पैनिक करेगा हम उतना ही सिस्टम को परेशान करेंगे। ये भी सिस्टम को सोचना चाहिए। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। ज्यादा टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय स्टेपलाइजर, जय टीएफटी, जय ट्रेजर एमटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट के सारे सदस्य का जय हो। ओवर द होस्ट। Thank you, sir. Thank you. Respected DPS चौहान जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू योगेश जी। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, राधे राधे। वेलकम भैया, वेलकम आपका। थैंक्स एवरीवन। वेलकम चौहान साहब, वेलकम। जय श्री महाकाल थैंक यू सर। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो मैं जो अमूल्य जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, एक्सप्लेन किया, मतलब कितना कम्युनिटी को और मैनेजमेंट को बैलेंस करके चलने की जो कला हमारे सबके गुरु के अंदर है, मतलब ये अतुलनीय है, अद्भुत है। अगर किसी को सीने से लगाते हैं तो उसको झटकना भी जानते हैं, और उसका कद का एहसास कराने की जो कला उनके अंदर है, ये बहुत ही बेहतरीन है, काबिले तारीफ है। हर मंच पर उन्होंने कम्युनिटी को प्रोत्साहित किया है कि हम सिस्टम का साथ दें, लेकिन सिस्टम को भी आगाह किया है कि वो भी अपने सिस्टम में रहे, अपने कद का, अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उससे मुंह ना मोड़े, उसका एहसास उन्होंने आज कराया है, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। बहुत इंतजार किया है, बहुत समर्पण रहा है इस कम्युनिटी का,
सब कुछ न्यौछावर किया है इस कम्युनिटी ने इस सिस्टम के लिए, और सब कुछ देने के लिए तैयार है, और इसका एहसास सिस्टम को एक्चुअली होना चाहिए। ये जो कुछ पॉइंट अमूल्य सर ने रखे हैं, मतलब मुझे भी आश्चर्य होता है कि इसका क्लियरिफिकेशन वो लोग क्यों नहीं करते हैं। इस मीटिंग के दौरान उनका कोई ना कोई नुमाइंदा जरूर रहता है, उन तक हमारे अमूल्य सर की, हमारे जो तमाम के लीडर्स हैं उनकी बात, उनका मैसेज सिस्टम तक पहुंचता है, तो इसका प्रॉपर आंसर वो लोग क्यों नहीं देते हैं, ये बात थोड़ा समझ के परे है। सिस्टम भी जानता है कि इतनी डेडिकेटेड कम्युनिटी मतलब शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होगी, इतने डिवोटेड लोग, इतने टॉप के लीडर्स इस सिस्टम के पास हैं। ये बड़े फक्र की बात होनी चाहिए ट्रेजर एनएफटी के लिए कि आज ऐसे समर्पित लोग उसके पास हैं, इतने डेडिकेटेड लीडर्स उसके पास हैं जो कुछ भी कर सकते हैं कि सिस्टम एक बार बोल के देखे, एक बार कह के देखे हमारी कम्युनिटी क्या नहीं कर सकती है। ऐसे ऐसे जाबाज लीडर, ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर हमारे बीच में हैं। इसका एहसास सिस्टम को भी होना चाहिए, और हमारे अमूल्य जी जो बात कहते हैं उस बात को सिस्टम को समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोग की बात ना माने चलेगा, लेकिन अमूल्य जी जो कहते हैं बहुत ही बैलेंस तरीके से अपनी बात को आपके समक्ष रखते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अमूल्य जी का, जो समय समय पर हमारे साथ मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी इतना वक्त देते हैं और लगातार दे रहे हैं। ये पूरा सिस्टम, ये पूरी कम्युनिटी मतलब ऋणी रहेगी अमूल्य जी की, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और जो अमूल्य जी मतलब इस सिस्टम में जब से उनकी एंट्री हुई है, उसके बाद जो लोगों में कॉन्फिडेंस जगा है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। तमाम और भी डायमंड मिलते चले जा रहे हैं, जैसे अभी एक नया डायमंड इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है आशीष जी के रूप में, हल्दर के रूप में। तमाम नए नए हीरे, नए नए डायमंड और उभर के सामने आ रहे हैं। इस नई जो जनरेशन है, इससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं ऐसे उभरते हुए लीडर्स का भी वेलकम करता हूं इस मंच पर। और मैं इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा और हार्ड वर्क करें, खोज के लाएं चीजें और हम लोग के समक्ष रखें, जिससे हम हमारी जनरेशन के लोग भी आप लोगों से कुछ सीख पाएं। और संजय जी ने भी आज बहुत ही खुल के जो विड्रॉल लोगों का आया है, बिल्कुल एक छोटा सा ही सही, एक छोटे से लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई कम से कम, कि जो चीजें बंद पड़ी हुई थी उसकी एक शुरुआत हुई हो। भले ही बहुत सराहनीय कार्य ना हो, लोगों का पैसा लगाया है, उसके बदले जो रिटर्न मिला है वो आपने दे दिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये पूरी कम्युनिटी के लिए, कि जो चीजें बंद पड़ी हुई थी उसकी एक शुरुआत हुई, और आने वाला कल हमारा डे बाय डे बेहतर होता चला जाएगा, और ऐसी हम सबको उम्मीद है, और अमिल जी ने हम सबको ऐसा विश्वास दिलाया है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ऐसे और तमाम जो हमारे लीडर हैं, मैं चाहता हूं कि अभी वक्त है लगभग 11:15 होने वाला है, तो कुछ अगर और ज्ञानवर्धक चीज़ें हम लोगों के सामने रख सकें तो मैं स्वागत करता हूं ऐसे लोगों का। और पूरी कम्युनिटी के लिए जो मीटिंग को संचालित कर रहे हैं उन तमाम सदस्यों के लिए, मनदीप जी और जो हमारे तमाम जो टॉप के लीडर हैं जो अपना योगदान इस मंच के संचालन में कर रहे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में, हमारे एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी विराजमान थे अभी
शायद वो लीव कर गए, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, दोबारा आएंगे तो। नेक्स्ट इनवाइट करने चाहेंगे हम हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे गुरु जी ने उनका नाम पावर हाउस रखा है, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय जिनेंद्र। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। अब क्या पटाखे फोड़े सर, आइए। आप सभी करोड़पति आ गए, साथियों को दोनों हाथ जोड़ स्वागत करके है। सादर बहुत सादर जय बहुत जिनेंद्र धन्यवाद सर। कि आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। और जैसा कि आज हमारे सभी लीडरों ने जो जानकारी दी, तो मैं जो समझता हूँ और मैं मोहर लगाता हूँ डीपीएस चौहान की बात पर। उन्होंने जो अभी शब्द बोले कि कहीं ना कहीं चाहे भले ही छोटी ही खुशी सही, लेकिन ये तो तय हो गया कि कंपनी हमारे बीच में है, भगी नहीं। ये आज एक मोहर लग गई है। जब एक मोहर लगी है जाते जाते 2025 में, जिसने हमको 9 महीने तकलीफ में दिया, कुछ लोगों को जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कंपनी है, उनको कुछ ऐसे लीडरों ने ऐसा बोला कि कंपनी भग गई, मैं स्टाम्प पर लिख करके देता हूं, कभी पैसा नहीं मिलेगा, कभी वापसी नहीं आएगी। इस तरीके के बरगलाने वाले जितने भी लीडर थे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा आज कंपनी ने दिया है। चाहे भले ही एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिया और चाहे भले ही छोटा अमाउंट विड्रॉल के रूप में आया, लेकिन वहां से विड्रॉल मिलना स्टार्ट हुआ तो इस बात पर मोहर लग गई कि कंपनी हमारे बीच में से गई नहीं, कंपनी है और अपना कार्य निरंतर कर रही है। जैसा मैं प्रतिदिन आपको बोलता हूं कि हमें कार्य नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कंपनी अपना कार्य निरंतर कर रही है। उसका विजन बहुत बड़ा है, वो अपने उस विजन पर निरंतर कार्य कर रही है। और आने वाले समय में जब ये कंपनी उभर करके आएगी, अपना कार्य पूरा करेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ लोगों को खुशी मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ नेगेटिव अगर आप अभी हो जाते हैं तो नेगेटिव होने से आपको मिलेगा क्या? मैं उस साथी से, उस लीडर से, उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं जो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है और एकदम उसको ये लगता है कि कहीं कुछ नहीं है। अगर कहीं कुछ नहीं है तो फिर आप यहाँ पर क्यों हैं? छोड़ दीजिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैंने तो कई बार बोला, मैं तो पॉजिटिव भी बोलता हूँ, नेगेटिव भी बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी हमारी बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि सिद्ध स्वरूप जी नेगेटिव हो गई। हम नेगेटिव नहीं है, हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होंगे क्यों? हमने अपनी मर्जी से पैसा लगाया है। किसी ने हमारे तमंचा थोड़ी मेरे कनपट्टी पे लगाया था कि 1.5 रुपए सिद्ध स्वरूप, नहीं, हमने अपनी मर्जी से लगाया। हमने इस व्यापार को अपनी मर्जी से चुना है। और प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं या जितने भी हमें सुन रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि ऐसे व्यापार के अंदर रिस्क होता है। 100% सबको पता है। ऐसा कोई भी नादान नहीं है जो ये मुकर जाए कि साहब मुझे कुछ पता नहीं था, इनने हमें आके जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया। ये सब बहानेबाजी छोड़ दीजिए। मैंने हमेशा बोला, जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो ये शब्द भूल जाइए कि इनके चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। अरे इनके चक्कर में प्रॉफिट हुआ, उसके लिए आपने उनको कितनी बधाइयां दी? कभी एक मिठाई का पीस भी उनको खिलाया? नहीं खिलाया। यहाँ मतलबी लोग हैं, उनका जब तक मतलब सिद्ध होगा वो आपके पास ऐसी बातें करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सब हमारे बीच के लोग हैं, हमें उन्हें समझाना है और खुद को भी समझना है। हम अगर आज कंपनी से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। कंपनी को जो करना है वो अपना निरंतर कार्य करेगी। हमें जो चीज समझ में नहीं आती है हम निवेदन करते हैं, उनको बोलते हैं ये चीज ठीक नहीं है, तो अगर उनके समझ में आएगी तो वो जरूर चेंज करेंगे और उनका करना पड़ेगा। सिद्ध स्वरूप स्टाम्प पर लिख करके देता है कि ये जो 60 USDT वाला जो इनका जो त्रुप का एक्का फेंका हुआ है, ये फेल होने वाला है। आप क्या करेंगे? चंद कुछ हजार लोगों को या 1 लाख लोग अगर $60 डाल देंगे, क्या 1,40,00,000 की इतनी बड़ी कम्युनिटी 5 साल की मेहनत में आपने इकट्ठा की, क्या ऐसा संभव है
कि जो आपका विजन है पूरे विश्व में नंबर 1 पे आप पहुंचना चाहते हैं, क्या ये बिना कम्युनिटी के संभव है? नॉट पॉसिबल, संभव है ही नहीं। आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आपका विजन है क्लियर, आप आगे जाना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा विजन है, मेटावर्स की आपकी तैयारी है, तो आपको एक एक व्यक्ति को साथ लेना पड़ेगा और आपको लेना चाहिए। आप ये समझ लो, कुछ भी समझ लो, बिना कम्युनिटी के आप आगे जा ही नहीं सकते। तो आपने नोटिफिकेशन में स्वीकार भी किया है, लेकिन मैंने हमेशा इल्जाम आपके ऊपर लगाया है, आपका जो मैनेजमेंट है वो फेलियर है। पहली चीज शुरू से मैं देख रहा हूं, वो आप अभी तक ऐसा सेटिंग बना नहीं पा रहे कि एक अच्छा मैनेजमेंट आप रखें और जो कि आपको पूरे के पूरे इस व्यापार में जो भी लोगों को डिस्कस करना है वो किसी भी प्रकार से उनको समझा सके। और ये जो नोटिफिकेशन है इतना लंबा चौड़ा घुमा फिरा करके देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। ये पहले ऐसे सब क्यों नहीं आते थे? 23 मार्च से पहले कभी भी इस प्रकार के आज तक मैंने घुमावदार नोटिफिकेशन नहीं देखे। ये अभी क्यों स्टार्ट हुए? इतना लंबा चौड़ा भाषण की क्या जरूरत है? अरे सीधी सीधी बात करिए, आप बिल्कुल सीधी सीधी बात रखिए। यहाँ पर एक एक व्यक्ति हर भाषा को समझ लेता है। स्पष्ट शब्दों में लिखिए। आदरणीय अमूल्य जी ने बोला कि अभी तक आपने ट्रेजर एनएफटी की जो एनएफटी हैं, जो आपने अभी तक नोवा में शिफ्ट नहीं हुई, या एड्रियन जो जवाब दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, कोई उसकी जानकारी नहीं, कोई कहता है कि वो बिक गई। तो ये सारे प्रश्न चिन्ह जब कंपनी के ऊपर लग रहे हैं तो कंपनी इसको आकर के एकदम सीधी सीधी बात क्यों नहीं करती? क्यों नहीं बताती कि आपकी एनएफटी कहां पर है? सारा का सारा नोटिफिकेशन क्लियर आप दीजिए, उसमें मेंशन कीजिए कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, कहां तक कार्य पहुंचा है, ब्लॉकचेन कब तक आने वाली है। और सबसे बड़ी चीज है कि यदि आपके ब्लॉकचेन में कुछ दिक्कत है, समस्या है, तो कोई बात नहीं, आपने के रखी है। वो किस लिए है? आपका टोकन आज इतना नीचे जा रहा है, कम से कम आप कम से कम किसी भी रूप से, मैंने हमेशा बोला कि किसी भी रूप से कम्युनिटी परेशान है, उसको पैसा चाहिए। बिना पैसे के परिवार नहीं चलता, और केवल सपना दिखाने से और एक डिजिट दिखाने से उसका कुछ हल नहीं होता कि आपके। तो इस चीज को समझना चाहिए, किसी भी रूप से कोई भी रूप क्या हो सकता है वो आपको पता है। या तो टोकन उसको बढ़ाइए, या किसी भी रूप से आप ऑक्शन के द्वारा जो है पुरानी एनएफटी रिलीज कीजिए, या थोड़ा सा फंड दीजिए। जो आपने दिया है कि हम 6 महीने में 20% देंगे, और मैंने आपको बोला था कि आप 20% अभी दे दीजिए और 20% हर 2-2 महीने करके दे दीजिए। ये भी एक तरीका बन सकता है। ये नहीं है सारे तरीके आप बनाओगे और आप अपने ही तरीके पर अमल करोगे। अगर सही बात है तो आपको हम लोगों की बात मानना पड़ेगा। बिना पैसे के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप विड्रॉल किसी भी रूप से स्टार्ट कीजिए, इसकी मांग हमारी पूरी कम्युनिटी कर रही है। और जितने भी हमारे मंच चल रहे हैं पूरे दुनिया में, कोई भी चाहे वो 5 लोग मिलकर के भी अगर ट्रेजर की बात कर रहे हैं, उन सबके मन से बात एक ही है, विड्रॉल। और विड्रॉल की शुरुआत आपने की, आपने नोटिफिकेशन दिए, और नोटिफिकेशन के बाद आपने सीधा यू टर्न लिया। तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बचकानी हरकत, ये सारी चीजें सही नहीं है। इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आपको और हमको सबको मिलकर के आगे चलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमें छोड़ दें और आप निकल जाएं आगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी रूप से पॉसिबल नहीं है। और कम्युनिटी ने सबको दिखा दिया है, आपको दिखा दिया है। अभी तक शायद 20,000 लोगों ने भी $60 आपको नहीं डाले हैं। तो 1,41,00,000 की अगर कम्युनिटी है और 10-20 हजार लोगों ने अगर मान लीजिए डाल दिए हैं, तो क्या ये 10-20 हजार के दम पर आप इतना आगे अपना विजन क्लियर कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए विड्रॉल की अत्यंत आवश्यकता है। विड्रॉल किसी भी रूप से मिले, चाहे टोकन का रेट बढ़ा करके आप लोगों को पैसा दीजिए, या उनकी जो एक एनएफटी है। मैंने एक रिक्वेस्ट ये भी किया था आपसे कि लोगों के पास बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सैकड़ों एनएफटी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे बात की थी
आप केवल एक एनएफटी आप रिलीज कर दीजिए बिना शर्त, कोई शर्त नहीं। सबसे पहले आप एक एनएफटी रिलीज कर दीजिए जिससे आदमी की जो लागत लगी हुई है, जो लोगों ने सपने देखे हुए हैं, जो लोगों ने मेहनत की है, उनकी मेहनत का फल मिले, जिससे कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं ये नेगेटिविटी खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी में बन जाए, और फिर हम और आप सब मिलकर के इस विजन को पूरा करें, जिससे कि हम लोगों ने जो मेहनत की है, यहाँ तक आपको लेकर के आए हैं, हम सब चाहते हैं कि आपका विजन क्लियर होगा, हम सब मिलकर के करेंगे, तो जहां भी कमी होगी हम लोग और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर मेहनत का यदि फल नहीं मिलेगा, मेहनत का मजदूर को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति कब तक कार्य करेगा? इस चीज का आपको विचार करना है। आपको मालिक बनाया है, आपने बोला है हम सभी पार्टनर हैं। जब हम सभी पार्टनर हैं तो आप भी तो अपने स्टाफ को पेमेंट कहीं ना कहीं दे ही रहे हैं। ये जितने भी डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ये इतने लोग लगे हैं, ब्लॉकचेन पे काम करने वाले लोग हैं, कि आप इनको एक सपना दिखा करके काम करा रहे हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप उनको भी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत छोटी सी मांग की है। हम जितने भी लोग हैं हम सब्र कर लेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि एक एनएफटी हर व्यक्ति की, चाहे वो कितने की भी एनएफटी हो, छोटी से छोटी हो गई ना। अगर किसी के पास 2 एनएफटी है, एक के पास 500 रुपए की है और एक के पास 2000 की है, अगर 2500 का बैलेंस है तो आपने 2 एनएफटी दिए हैं, कोई बात नहीं, आप एक एनएफटी 2000 भी आप अपने पास रखो, 500 वाली दे दो। एक एनएफटी आप बिना शर्त सभी को दे दीजिए, जिससे कि लोगों के पास कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए और लोगों को एक भरोसा हो जाए कि वास्तव में कंपनी हमारे बारे में सोच रही है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और हमारे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, वो सभी बहुत परेशान हैं। 9 महीने हो गए, एक भरोसा किया, आपने जितने जितने वादे किए, हम आपके वादों पर चल रहे हैं, आज भी भरोसा है, ऐसा नहीं है भरोसा नहीं है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं सोचिए कि वास्तव में पैसे की आवश्यकता है। इससे कम्युनिटी की तरफ से जो मांग आ रही है, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हमने तो सिर्फ ये बोला है कि या तो आप 20% 10% एडवांस अभी दे दीजिए, आगे के 2 महीने या 3 महीने 6 महीने में देंगे वो भी चलेगा, नहीं तो एक एनएफटी बिना शर्त सभी की रिलीज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।